प्यारे बच्चों, आज हम 2.2 प्रश्नावली करेंगे। इस प्रश्नावली को करने से पहले थोड़ी सी बेसिक बात पता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास जैसे एक बच्चे ने एक रोटी ली, ये रोटी है, अब उसने उसका थोड़ा सा हिस्सा खाया। तो मान लीजिए ये एक टुकड़ा काटा और उसको खा लिया। इसको मैं कलर अलग कर देता हूँ। तो अब ये बताइए कि उसने कितनी रोटी खाई। यानी उसने पूरी रोटी नहीं खाई। यदि पूरी खाते तो हम कहते एक रोटी खाई, और यदि इतनी सी खाई है यानी उसने उसका एक हिस्सा खाया है, रोटी का एक भाग खाया है। कितना हिस्सा खाया है, हम क्या करते हैं, इसके बराबर बराबर पार्ट्स करते हैं। इतना हिस्सा खाया तो मतलब ये देखो, इसको हम यदि मैं यहाँ पर लाइन लगाऊं ऐसे, इतने इतने 4 हिस्से बन गए ये टोटल, 1 2 3 4। तो हम कहते हैं उसने 4 में से एक टुकड़ा खाया, यानी 1/, एक टुकड़ा खाया कितने में से, 4 में से, टोटल 4 थे। तो हम इसको भिन्न कहते हैं। तो टोटल 1/4 रोटी खाई। अब मान लीजिए उसने ये वाला हिस्सा भी खा लेता, तो अब उसने कितनी रोटी खाई, हम इसको कहते हैं 4 में से कितने टुकड़े खाए हैं, 2। तो हम इसको लिखते हैं 2/4। ठीक है, 2/4 जरूरी नहीं है इसको मैं 2/4 ही लिखूं। ये देखो, यदि मैं यहाँ पर एक लाइन, पूरी लाइन लगा देते हैं, तो ये टोटल में से उसके 2 हिस्से कर दिए हैं, बराबर 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 2 हिस्से हो गए हैं। इधर वाला, इस लाइन को मिटा देते हैं, चलो, तो ये वाला। ठीक है, तो अब कितना, 2 में से एक हिस्सा खाया उसने, तब हम इसको कहेंगे 1/2, 2 में से 1, यानी 2/4, यही 2/4 था। अब इसी को 1/2 कहा गया है। तो ये दोनों यानी बराबर हैं। आधी रोटी खाई, हम इसको आधी रोटी कहते हैं। तो 2/4 को यदि आप काटोगे तब भी 1/2 ही आएगा, काट कर 2 पर कट जाएंगे ये। तो यानी 1/2 या 2/4 एक ही बात है। तो यानी जब भी हमने भिन्न को लिखना है तो हम इस प्रकार, जैसे मान लीजिए एक चॉकलेट लाया बच्चा, घर में 5 जने हैं, तो उसने इसके 5 टुकड़े कर दिए, 1 2 3 4 5, ये 6 हो गए। तो 6 टुकड़े कर दिए उसने बराबर बराबर। ठीक है, अब खुद तो उसने मान लीजिए इतने खा ली, ये उसने खा लिया मान लो। ठीक है, ये वाला, ये भी खा लिया टुकड़ा। तो उसने कितना हिस्सा खाया, टोटल है 6 पार्ट, 6 में से कितने खाए, 2। तो हम इसको कहते हैं 2/6, उसने खुद खा लिया। इतना मान लीजिए उसने मम्मी को दे दिया, ये वाला टुकड़ा। तो मम्मी को कितना दिया, 6 में से, टोटल 6 हिस्से थे, 6 में से एक टुकड़ा दे दिया, तो 1/6। पापा को उसने क्या किया कि चलो ऐसा करते हैं, पापा को तो क्या ज़रूरत होती है, पापा को उसने फिर भी थोड़ा सा दे दिया। ये जो टुकड़ा था एक, उसका इतना सा हिस्सा, जैसे इसको मैं काला कर देता हूँ, काला, तो इतना हिस्सा उसने दे दिया।
तो पापा को कितना दिया, कोई बच्चा सोच सकता है? हम क्या करते हैं, इस के बराबर के इसके पार्ट कर देते हैं, ये दो हम क्या करते हैं एक लाइन लगाते हैं यहाँ पर बीच में से। तो अब देखो टोटल कितने, इस जैसे टोटल कितने पार्ट बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 में से कितने हिस्से दिए पापा को, 1, तो यानी 1/12। ठीक है। तो और मम्मी को उसने कह दिया कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये दोनों टुकड़े मम्मी को दे दिए। तो ये कितने बन गए, 2/12। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, यदि हम इसको 6 हिस्से मान लें, 6 ऐसे 6 बन गए ना, तो 1/6। तो इसको मम्मी को यानी 2/12 या 1/6 दोनों में से कुछ भी आप कह सकते हो, तो उसने मम्मी को दे दिए हैं। तो इस तरीके से हमें भिन्नों को बनाना आना चाहिए। अब ये प्रश्नावली हम 2.2 है जो वो करेंगे। तो यहाँ पर कुछ भिन्नें दी गई हैं, जैसे 1/5 और उसको 2 से गुणा किया, 2 गुणा 1/5, 2 गुणा 1/2, 3 गुणा 2/3, 3 गुणा 1/4। और यहाँ पर नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, हमने उसको मैच करना है। तो देखो जैसे 1/5 को 2 से गुणा कर दिया, तो देखो इनमें से कौन सा है 1/5, तो 5 यानी इसके 5 हिस्से किए हों और उसमें से एक हिस्सा। तो आप देख सकते हो इस पार्ट में डी में तो 5 हिस्से किए गए हैं इसके, और ये वाला हिस्सा 1/5 है। और यहाँ पर 2 चित्र दिए दिए हैं इन्होंने, इसका मतलब 2 गुणा 1/5। तो फर्स्ट जो है वो मैच किसके साथ करेगा, फर्स्ट पार्ट डी के साथ। ठीक है, तो ये बन गया 2 गुणा 1/5। अब दूसरा है 2 गुणा 1/2। 1/2 देखो कौन सा है इनमें से, ये है 2/3, ये 1/2। ठीक है, यहाँ पर 2 है, तो इसका मतलब जो सेकंड है वो किसके साथ मैच करेगा, बी के साथ। थर्ड है ये 3 गुणा 2/3। 3 गुणा 2/3 कौन सा है, ये वाला 2/3 हो गया, 3 है ये। तो जो थर्ड पार्ट है वो किसके साथ मैच करेगा, ए के साथ। और फोर्थ पार्ट 1/4, 3 गुणा 1/4 ये रहा, तो ये 1/4 है सी के साथ, यानी फोर्थ पार्ट मैच करेगा सी के साथ। इस तरीके से ये फर्स्ट सवाल, पहला सवाल पूरा होता है। सम नंबर 2, यहाँ पर भी हमने इसको मैच करना है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट है 3 गुणा 1/5 बराबर 3/5। तो 1/5 देखते हैं कौन सा है, ये रहा 1/5, ये भी 1/5, 1/5, ये बन गया 3, यानी 3 1/5 हो गए। ठीक है, 1 2 3, तो हम इसको 3 गुणा 1/5 लिख सकते हैं। ठीक है, और आप ये देखो कि इन तीनों को जोड़कर क्या बनता है, इधर एक ये रहा, एक ये रहा, ये कुल मिलाकर ये 3 कलर किए हुए हैं यहाँ पर, 1 2 3, तो यहाँ पर भी 3 कलर किए हुए हैं। तो 5 में से 3 हिस्से कलर किए हुए हैं, यानी ये तीनों मिलाकर इसके बराबर बना। ठीक है, तो ये बन गया 3/5। तो हम कह सकते हैं कि 3 गुणा 1/5 किसके बराबर है, 3/5। तो ये चित्र इसके साथ मैच कर रहा है। यहाँ पर भी आप देखो, इसको 1 से गुणा कर दिया, 3 बन गया और /5 लिख दिया। ठीक है, और यानी ये वाला हिस्सा है सी वाला, फर्स्ट के साथ मैच करेगा। इसी प्रकार सेकंड वाला 2 गुणा 1/3, तो 1/3 देखेंगे कौन सा है, तो ये रहा 1/3, 3 हिस्से किए हुए हैं, उसमें से एक हिस्सा कलर किया हुआ है, तो यहाँ पर 2 हो गए। ठीक है, 2 गुणा 1/3,
और देखो इसके बराबर इन दोनों को जोड़कर यहाँ पर 2 हिस्से कलर कर दिए इसमें, तो टोटल 3 पार्ट है, तो 2/3। यानी हम कह सकते हैं कि 2 × 1/3 किसके बराबर बनता है, 2/3। सेम पोजीशन, 2 को 1 से गुना किया, 2/3, तो 2/3 बन गया। तो ये वाला बन गया हिस्सा जो फर्स्ट वाला है, 2 × 1/3 बराबर 2/3। और 3 × 3/4, 3/4 देखते हैं। ये देखो ये 3/4 है, 4 में से 3 इससे कलर किए हुए हैं, 3 ये 3 है, ये 1 2 3, तो 3 × 1/4 देखो ये किसके बराबर है, यहाँ 3 3 6 और 3 9, 9 इससे कलर किए हुए हैं। वैसे ही यहाँ पर इधर भी हम 9 कलर करेंगे, जैसे इसमें 4 4 8 और 1 9, तो 9 इसे इधर भी कलर कर दिए। यानी 3 गुना, ये 3 है, 3 × 3/4 किसके बराबर है, एक तो ये पूरा हो गया, ये 4 मिलकर एक पूरा बन गया, ये भी एक ये हो गया, 1 और 1 2, और 1/4 ये रहा, तो ये इसके साथ मैच करेगा। ठीक है, तो 3 × 3/4 किसके बराबर है, 2 सही 1/4 के। इसको हम यदि मान लीजिए ऐसे आता है 3/4, देखो आपने क्या करना है, 3 को 3 से गुणा कर देनी है, इससे 9 बन गया /4। अब 9 को 4 से भाग कर देना है, 4 दूने 8, 1 बच गया। अब 2 पूरे और 1/4 और, तो आपने इसको ऐसे लिख देना है, 2 पूरे और 1/4। इस तरीके से सेकंड सम कंप्लीट। नंबर 3, तो यहाँ पर गुणा करके इनको गुणा करना है, फिर इसको न्यूनतम रूप में लिखना है, और फिर उसको मिश्रित भिन्न में भी बदलना है। तो जैसे 7 × 3/5 है, जैसे फर्स्ट पार्ट है 7 × 3/5, तो आपने क्या करना है, ये ऊपर वाली संख्या 7 को 7/1 भी लिख सकते हो, तो 7 को 3 से गुणा कर दो और 1 को 5 से गुणा कर दो, तो 7 × 3 21 और 5 × 1 5, तो 21/5 हो गया। अब 21 को 5 से भाग कर देनी है, तो 4 पूरे और 1/5 और, इस तरीके से ये सम पहला बन जाएगा, 4 पूरे और 1/5। इस प्रकार दूसरा 4 × 1/3, तो ये यहीं पर कर देता हूँ, 4 को 1 से गुणा किया, 4/3। अब 4 को 3 से भाग कर देनी है, 1 पूरा और 1/3 और। ठीक है, तो नेक्स्ट 5/2 × 6। आप चाहे तो 6 को पहले लिख लो, ये आंसर सेम ही आएगा, 6 × 5/2। ठीक है, अब 6 को 5 से गुणा किया, 30/2, 30 को 2 से भाग कर दिया, 15 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 15। 20 × 4/5, तो 20 को 4 से गुणा कर दिया, 80/5, 80 को 5 से भाग कर दिया, 16। आप चाहे तो पहले इनको आपस में काट भी सकते हो, जो गुणा में हम इनको काट भी देते हैं, तो मैं इसी को अब लास्ट पार्ट है जो दूसरे तरीके से करता हूँ। 15 × 3/5, तो अब 15 ऊपर है, अंश है, 5 नीचे है, तो आप 15 को पहले 5 से भाग कर दो, तो जैसे 15 और 5 दोनों 5 से कट जाएंगे, जैसे 15/5, 5 से काट दिया दोनों को, 3/1,
तो ये 1 बन गया, ये 3 बन गया। हम दोनों को 5 से काट दिया है। 3 गुणा 3 9 बटा 1 यानी 9 बन गया। तो जैसे चाहे आप कर सकते हो इस तरीके से। इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करना। सम नंबर 4 छायांकित कीजिए। छायांकित करना है किसको? फर्स्ट पार्ट में बक्सा एक, जो बक्सा ए है, ये वाला बक्सा ए है कि वृत्तों का 1/2 भाग, यहाँ पर जो जितने वृत्त हैं उसका 1/2 भाग को हमने छायांकित करना है। तो 1/2 का मतलब टोटल 2 भाग करेंगे, उसमें से 1 भाग छायांकित। इसके टोटल 2 भाग करते हैं, इसको 2 हिस्सों में बांट देते हैं। तो मैं एक जैसे यहाँ पर एक डॉटेड लाइन लगाता हूँ। मैंने आधे वृत्त ऊपर कर दिए, आधे नीचे, यानी ये 2 भाग कर दिए इसके। और आधे वृत्तों को हम 1/2 को छायांकित करना है, तो आधों को हम छायांकित कर देते हैं इस तरीके से। ये हो। इसी प्रकार बक्सा बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग, यहाँ पर जितने भी त्रिभुज हैं बक्सा बी में, उसके 2/3 भाग को हमने छायांकित करना है। यानी 2/3 का मतलब 3 हिस्से करेंगे। हमने इसको 3 हिस्सों में बांट देना है। जैसे ये 3 हिस्से, ऐसे बांट लो चाहे ऐसे बांट लो, 3 हिस्से किए हैं। टोटल त्रिभुजों को हमने 3 भागों में बांट दिया है। अब उसमें से 2 भाग छायांकित कर देंगे। जैसे इसको इसी प्रकार बक्सा सी के वर्गों का 3/5 भाग, तो यहाँ पर सी बक्सा है, इसके जितने वर्ग हैं उसके 3/5 भाग को, यानी इसके 5 पार्ट करते हैं पहले हम। तो 5 पार्ट ऐसे मैं लाइनें लगा देता हूँ, तो ये 5 हिस्से हो जाएंगे इसके। 1 2 3 4 और 1 5 हिस्से हो गए इसके। तो अब उसमें से 3 भागों को हमने छायांकित करना है। तो एक तीन हिस्से को, 3 लाइनों को हम छायांकित कर देंगे। तो 3 लाइन हमने छायांकित कर, इस तरीके से ये सम कंप्लीट होता है। सम नंबर 5 हमने यहाँ पर ज्ञात करना है इनकी वैल्यू। जैसे 24 का 1/2, तो जो का मतलब होता है, का मतलब होता है गुणा। तो हमने क्या करना है, 24 गुणा 1/2। तो अब इसको हम काट देंगे। पहले हम गुणा भी कर सकते हैं। 24 को 1 से गुणा किया, 24/2। 24 को 2 से भाग कर देते हैं, 12। इसी प्रकार दूसरा सवाल, 18 का 2/3, यानी 18 गुणा 2/3। तो अब यहाँ पर भी हम इसको पहले काटना चाहे काट सकते हैं। 18 और जैसे 3, ये दोनों कट जाएंगे, या गुणा कर सकते हैं। 18 को 2 से गुणा किया, 36/3। अब 36 को 3 से भाग कर देंगे, 12। इसी प्रकार थर्ड पार्ट है 36 गुणा 3/4। तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर वाले तरीके से थोड़ा अलग करते हैं। 36 गुणा 3/4 ऐसे लिख देंगे। अब 36 और 4 दोनों, 36 को 4 से भाग कर देंगे, यानी ये कट जाएगा, ये 1 बन जाएगा, 4 9 36। 9 को 3 से गुणा कर दिया, 27। इस तरीके दोनों तरीके ही ठीक हैं। आप किसी भी तरीके से जो आपको ठीक लगता है कर सकते हैं। इस गुणा कीजिए और उत्तर को मिश्रित भिन्न के रूप में उसको उत्तर को लिखना है। तो हमने इस प्रकार के सवाल करने के लिए हमने पहले जो यहाँ पर जो मिश्रित भिन्न दी गई है, इसको पहले विषम भिन्न में बदल देंगे। तो इसको हम लिखेंगे 3 गुणा, ये 5 को 5 से गुणा के 25 और 1 जोड़ दिया, 26। 26/5। अब 3 को 26 से गुणा कर दो, 78 और बटा 5। अब 78 को 5 से भाग कर दो,
तो ये बन गए 15 पूरे और 3/5। इस तरीके से ये फर्स्ट पार्ट पूरा होता है। इसी प्रकार सेकंड पार्ट भी ऐसे ही है। 5 गुना 6 को 4 से गुना किया 24 और 3 जोड़ने हैं 27/4। ये पहले मिश्रित भिन्न है ये, ठीक है। इसको पहले विषम भिन्न में बदल दिया। अब 5 को 27 से गुणा कर देंगे 135/4। अब 135 को 4 से भाग कर देंगे 33 पूरे और 3/4। इसी प्रकार इसका ई भाग करते हैं एक 6 गुना 3। ये मिश्रित भिन्न है, इसको पहले विषम भिन्न में बदलेंगे क्योंकि 12 और 1 13, 13/4। इसको 13/4 लिख देंगे गुना 6। अब 13 को 6 से गुना कर दिया 78/4। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये 78 4 से भाग मतलब दोनों 2 पर कट जाते हैं, तो हम इसको पहले 2 पर काट देते हैं। तो या आप यहाँ पर भी इसको काट सकते हो। 39/2, 39 को अब 2 से भाग कर देते हैं 19 पूरे और 1/2। इस तरीके से ये सम कंप्लीट होता है। बाकी के पार्ट आप अपने आप करना। यदि कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसको कोशिश करूँगा हल करने की। सम नंबर 7 ज्ञात कीजिए, यानी हमने इनकी वैल्यू निकालनी है। तो 2 से 3/4 का 1/2, 2 से 3/4 का 1/2। तो आपने क्या करना है, पहले इसको, ये मिश्रित भिन्न है, इसको विषम भिन्न में बदलना है। 4 को 2 से गुना किया 4 दूनी 8 और 3 11, तो 11/4 ये बन गया। का मतलब हमने गुणा कर देना है 1/2 से। अब 11 को 1 से गुणा कर दो, 4 को 2 से गुणा कर दो, तो 11 और 4 दूने 8। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 11/8। आगे आप इसको मिश्रित भिन्न में बदल सकते हो। तो इसे मैं बदल ही देता हूँ 11/8, 8 1 से 3/8। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट है 4 से 2/9 का 1/2। 9 को 4 से गुणा किया 36, 2 38/9 गुना 1/2। यहाँ पर देखो हम एक चीज़ कर सकते हैं, और ये 38 और 2 ये दोनों 2 पर कट जाते हैं। एक ऊपर से लेना एक नीचे से, तो इनको हम काट देते हैं, 2 पर कट जाएंगे 19। अब 19 को 1 से गुणा कर दो 19 और नीचे 9 गुणा 1 9, 19/9। 19 को 9 से भाग कर सकते हो आप। 2 से ही 1/9, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार थर्ड पार्ट 3 से ही 5/6 गुणा 5/8, ये 6 × 18 और 5 23/6 गुणा 5/8। तो ये अब कटेंगे तो नहीं, क्योंकि ऊपर 23 है, ये किसी पर भी नहीं कटता। ये 5 ये 5 पर ही कटेगा। नीचे 6 और 8 दोनों 2 पर कट सकते हैं और किसी पर नहीं। तो आपको क्या करना है, 23 को 5 से गुणा कर देना है 115 और 6 को 8 से गुणा कर देना है 48। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे आप इसको मिश्रित में बदलना है तो वो भी बदल सकते हो। ठीक है, 115 को 48 से भाग कर देना है। तो इस तरीके से इसके बाकी के पार्ट्स आप अपने आप कोशिश करना।
नंबर 8, विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए। उनकी माँ ने उन्हें 5 लीटर वाली पानी की बोतल दी। विद्या ने कुल पानी का 2/5 उपयोग किया, शेष पानी प्रताप ने पिया। तो यह सम को करने के लिए हम जैसे एक बोतल बना लेते हैं, जैसे ऐसी बोतल है, मान लीजिए 5 लीटर है, तो इसके 5 भाग कर लेते हैं, 5 बराबर भाग। तो विद्या ने कुल पानी का 2/5 भाग उपयोग किया। 2/5 का मतलब होता है 5 में से 2 हिस्से। तो यानी ये वाला हिस्सा 1 और 2, ये वाला पानी इतना भाग विद्या ने पी लिया है। ठीक है, तो विद्या ने कितना पानी पी लिया? कुल 5 लीटर था, तो उसमें से 2 लीटर विद्या ने पी लिया। तो विद्या ने कितना पानी पिया? 2 लीटर। और पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने पिया? प्रताप ने कितने हिस्से? 2 लीटर तो विद्या ने पी लिया, तो बाकी का बचा प्रताप ने पिया। तो प्रताप ने 3 हिस्से ही किए, यानी 3 लीटर, क्योंकि कुल 5 लीटर था, 3 लीटर प्रताप ने पी लिया। तो प्रताप ने जो भिन्न है वो बन गई उसकी 3/5, क्योंकि 5 में से 3 हिस्से उसने पी लिए। इस तरीके से ये सम कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, सभी सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।